रात का अंधेरा कमरे में छा गया था जब रिकी और मालू अपनी भावनाओं के जाल में उलझ गए। रिकी ने मालू को अपने पास खींचते हुए उसके गले पर प्यार से हाथ रखा और उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ बढ़ाने लगा। मालू सिहर गई और थोड़ी चौंक कर रिकी से कहा, क्या कर रहे हो रिकी? होटल का कोई स्टाफ देख लेगा तो? रिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, तुम चलो बस, बहाने मत बनाओ। उसके शब्दों में एक आश्वासन था, लेकिन मालू शांत थी। उसने रिकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावनाएं उसे मजबूर कर रही थीं। शारीरिक आकर्षण बढ़ता गया और मालू ने धीरे से कहा, मैं ये सब शादी के बाद करना चाहती हूँ, अभी नहीं। रिकी को यह सुनकर झटका लगा। उसके चेहरे पर स्थिति की गंभीरता स्पष्ट थी। शादी के प्रस्ताव ने पल भर में सब कुछ बदल दिया। मालू ने रिकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक विचार के साथ मुस्कान दी। ठीक है, 2 दिन बाद हम शादी करेंगे, अब खुश? यह सुनकर मालू का चेहरा खिल उठा। उसने रिकी को गले लगाया और अपनी खुशी को छिपा नहीं पाई। 2 दिन बाद वो मंदिर में बैठी थी, ऊंचे मंडप में सज धज कर। उसके मन में उत्साह था, लेकिन मंदिर में समय बीतता जा रहा था। पुजारी की आवाज सुनाई दी, बेटा शादी का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी बुलाए अपने दूल्हे को। लेकिन बार बार फोन लगाने पर भी रिकी का फोन बंद जा रहा था। मालू का मन चिंताओं से भर गया। दिल में एक डर था, क्या रिकी को कुछ हुआ? ये उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि रिकी उसका साथ छोड़कर चला गया हो। यह सब उसके लिए एक बुरा सपना बन गया था। वह अपने दिल को तसल्ली देने लगी, नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन उसकी आंखों में चिंताओं के बादल छा गए। मंडप की सजावट और उसके सपनों का आनंद धीरे धीरे विलीन होने लगा। शादी का वादा करके रिकी क्यों नहीं आया? क्या वास्तव में उसके साथ कुछ गलत हुआ? ये सब सवाल उसके दिल को कचोट रहे थे। बेबी, मुझसे और अब इंतजार नहीं हो रहा, चलो ना कमरे में चलते हैं। रिकी ने मालू के गले पर हाथ रख उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ धीरे धीरे डालने लगा। रिकी की इस हरकत से मालू चौंक गई और उसने उसका हाथ पकड़ी अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा शर्मा कर कहा, क्या कर रहे हो रिकी? होटल का कोई स्टाफ देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं मैनेजर हूँ इस होटल का, तुम चलो बस, बहाने मत बनाओ। कि रिकी ने मालू को कमर से पकड़ दहज कर अपनी तरफ खींच लिया और गर्दन के पास किस करने लगा। ओह रिकी, रुको, अरे सुनो तो। पर रिकी की किसिंग और ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी और उसका हाथ धीरे धीरे मालू के कपड़े के अंदर बढ़ता जा रहा था। मालू ने रिकी को खुद से थोड़ा अलग करने की कोशिश की तो रिकी गुस्से से झल्ला गया। क्या है मालू, इतना अच्छा मूड था मेरा, सब बर्बाद कर दिया तुमने। मैं ये सब शादी के बाद करना चाहती हूँ रिकी, अभी नहीं। बट मालू ने रिकी के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए अपने दिल की बात कही। क्या शादी? रिकी शादी की बात सुनकर झटके में था। उसने धीरे से मालू का हाथ अपने गाल से हटाया और एक मुस्कान के साथ थोड़ा पीछे हट गया। ठीक है, 2 दिन बाद हम शादी करेंगे, अब खुश? रिकी ने शादी के लिए मंजूरी दे दी तो मालू खुशी से उछल पड़ी और रिकी के गले लग गई। अब मैं चलता हूँ, होटल में काफी काम है, तू भी कॉटेज जा और शादी की तैयारी कर ले। रिकी वहां से निकल गया। मालू का इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। वो बचपन से अनाथालय में पली बढ़ी और अब इस होटल में छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है। होटल की तरफ से ही उसे एक छोटा सा कॉटेज दिया गया है जिसमें वो रहती है। जब से उसे रिकी मिला है तब से उसे दुनिया सुंदर लगने लगी है। अब उसे अपनी जिंदगी में किसी की कमी महसूस नहीं होती और शादी के बाद तो उसकी जिंदगी खुशहाल भी हो जाएगी। उसे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। 2 दिन बाद मालू उसी मंदिर में मौजूद होती है जहाँ रिकी और मालू की शादी होने वाली थी। उसने बहुत ही सुंदर सा लहंगा पहना था और दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप पर बैठी थी। बेटा शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बुलाए अपने दूल्हे को। पुजारी ने ये 5वीं बार मालू को कहा था और अब मालू परेशान होने लगी थी। वो बार बार रिकी को फोन लगा रही थी, लेकिन रिकी का फोन बंद जा रहा था। क्या हो गया रिकी को अचानक? वो तो अपना फोन कभी बंद नहीं करता, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं? नहीं, मालू कैसी बातें कर रही है, शुभ शुभ बोल। मालू खुद को दिलासा दे रही थी कि रिकी को कुछ न हुआ हो। आखिर शादी का वादा करके क्यों नहीं आया रिकी मंदिर? क्या रिकी के साथ कुछ बुरा हुआ है या बात कुछ और ही है?